तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश जाखड़। मेरे YouTube चैनल जाखड़ वीडियो पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर रहा हूं और मेरा मकसद ये नहीं है कि किताब को उठाया और जो का तो आपको बता दिया। मेरा मकसद है आपको समझाना और हम मानचित्र के माध्यम से एक क्रमबद्ध रूप से टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करना, शेयर करना। चलिए देखते हैं। मानचित्र में ऊपर की दिशा को उत्तर दिशा बोलते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण दिशा बोलते हैं। राइट हैंड की तरफ जो दिशा है उसको पूर्व दिशा बोलते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिशा है उसको पश्चिम दिशा बोलते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23.3 डिग्री उत्तरी से शुरू होता है। 23.3 डिग्री उत्तरी। हालांकि यह दिशा दक्षिण है, लेकिन ये उत्तरी क्यों लगा है, चलो देखते हैं इसको भी। सबसे पहले पृथ्वी पे दाएं से बाएं तरफ बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिसको बोला गया 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। भू पृथ्वी, मध्य का अर्थ बीचों बीच में। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में जितनी भी रेखाएं खींची गई उनको बोला गया उत्तरी अक्षांश। जितनी भी रेखाएं खींची गई 90 तक, उनको बोला गया उत्तरी अक्षांश। तथा 0 डिग्री के नीचे की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची गई उनको बोला गया दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान की शुरुआत कहाँ से होती है? 23.3 डिग्री उत्तरी से, यानी ऊपर की तरफ से। तो 23.3 डिग्री ये मान लेते हैं हम। मान लीजिए ये 23.3 डिग्री है, यहाँ से शुरू होते हैं। तो कहाँ तक है? 30.12 डिग्री उत्तरी तक है। 30.12 डिग्री उत्तरी तक। मान लीजिए ये 30.12 डिग्री है। 30.12 डिग्री। दूसरी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची गई उनको बोला गया देशांतर। तो पृथ्वी के बीचों बीच, लगभग बीच में एक रेखा खींची गई ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको बोला गया प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच, प्रधान यामोत्तर एक ही रेखा है, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा ही बोलते हैं। अब ये ग्रीनविच रेखा है, इसके पूर्व में जितनी भी रेखाएं खींची गई उनको बोला गया पूर्वी देशांतर। तथा इसी ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जितनी भी रेखाएं खींची गई उनको बोला गया पश्चिमी देशांतर। तो राजस्थान की शुरुआत 69.30 डिग्री पूर्वी से होती है। मान लीजिए 69.30 डिग्री है, ये 69.30 डिग्री है। और कहाँ तक है? 78.17 डिग्री पूर्वी। 78.17 डिग्री पूर्वी, ये 78.17 डिग्री मान लेते हैं हम। 78.17। तो राजस्थान कहाँ पे स्थित हुआ? यहाँ पे। यानी राजस्थान जो है वो ये यहाँ पे है, इसकी अवस्थिति। किसी भी स्थान की सटीक जानकारी के लिए और समय की जानकारी के लिए हमें देशांतर और अक्षांशों का पता होना चाहिए। इसीलिए इनका एक ग्रिड पैटर्न पूरी पृथ्वी पर बनाया गया है। दूसरी बात, ज़्यादातर एग्जामों में इनके अंतर को पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7.9 डिग्री। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7.9 डिग्री है। तथा राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8.47 डिग्री है। इस अंतर को घंटे और मिनट को मानते हुए निकाला गया है। जैसे 8.47 कैसे आई? 78 घंटे उससे 78 घंटे
17 मिनट से हम 69 घंटे 30 मिनट घटाएंगे। 30 मिनट को घटाना है हमें इनको, तब हमारा उत्तर आएगा 8.47, यानी 8 घंटे 47 मिनट बचेंगे। इस प्रकार से इसको घटाया गया है। दो अक्षांशों के मध्य 111 पॉइंट कुछ किलोमीटर का अंतर होता है। अक्षांश कौन से हैं? ये। अब दो अक्षांश इनके बीच में दूरी होगी वो 111 पॉइंट कुछ किलोमीटर होगी, लेकिन देशांतरों में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि देशांतरों में जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उनकी दूरी है वो घट जाएगी, भूमध्य रेखा पे आएंगे तो दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन अक्षांशों के बीच में दूरी समान रहती है। इसलिए राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार वो कितना है? 7.9 डिग्री। 7.9 डिग्री यानी 7 घंटे 9 मिनट। इसको हम गुणा करेंगे दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है उससे, तो हमारा उत्तर आएगा 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर यानी कहने का मतलब राजस्थान में उत्तर से लेके दक्षिण तक जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर, तथा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के बीच में जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। 826, 869। राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले धौलपुर जिले में होता है। क्यों? क्योंकि धौलपुर जिला राजस्थान के सबसे पूर्व में है, इसलिए धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। राजस्थान में सूर्य उदय सबसे बाद में कौन से जिले में होता है? जैसलमेर जिले में होता है। क्यों? क्योंकि जैसलमेर जिला सबसे पश्चिम में है। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट का समय लेती है। यहाँ पे आप देखोगे देशांतरों के बीच में अंतर कितना है? लगभग 9 डिग्री का है, यानी हम 9 को गुणा करेंगे 4 से तो हमारा उत्तर आएगा 36। कहने का मतलब धौलपुर में सूर्य उदय होता है, उसके 36 मिनट बाद में जैसलमेर में सूर्य उदय होता है। इसलिए राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय का अंतर है वो है 36 मिनट। एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दोगे। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। तथा राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। अब इनके बीच में यदि सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक चौराहा बनता है। ये चौराहा कौन से जिले में बनता है? आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले को छूती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले को छूती हुई बांसवाड़ा के लगभग बीच से गुजरती है। दूसरा, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर सिर्फ जैसलमेर जिले से गुजरता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो उत्तर आता है जैसलमेर से। राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है, राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर है वो है कोणागांव। कोणागांव गंगानगर जिले में है, कोणागांव। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर है वो है बोरकुंड गांव, जो बांसवाड़ा जिले में है, बोरकुंड। राजस्थान का सबसे पश्चिमी छोर कटरा गांव है।
कटरा। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर सिलाना गांव। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर है वो है सिलाना गांव। कहाँ पे है? धौलपुर जिले में है। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा। राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा को दो भागों में बांटा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत राजस्थान में इंदु मलकोट गंगानगर से होती है। इंदु मलकोट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत राजस्थान में गंगानगर जिले के इंदु मलकोट से शुरू होती है और कहाँ तक है? शाहगढ़। शाहगढ़ कहाँ पे है? शाहगढ़ तक। शाहगढ़ कहाँ पे है? बाड़मेर में। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर। राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्धारण सर रेड क्लिफ ने किया था और ये इंग्लैंड का एक वकील था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पे राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। सबसे बड़ी सीमा रेखा या सबसे लंबी सीमा रेखा राजस्थान का वह जिला जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है वो है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में गंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर। राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर है। वह शहर जो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक है वो है गंगानगर और वह शहर जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा दूर है तो वो है बीकानेर। गंगानगर, बीकानेर। यहाँ पे पाकिस्तान का बहावलपुर जिला है। बहावलपुर, मीरपुर और यहाँ पे है खेरपुर। खेरपुर। राजस्थान से ये पाकिस्तान के 3 जिले लगते हैं जो 2 स्टेटों के जिले हैं। राजस्थान से पाकिस्तान के 3 जिले लगते हैं। पाकिस्तान का वह जिला जिसकी सीमा रेखा सबसे अधिक राजस्थान से लगती है तो वह है बावलपुर और पाकिस्तान का वह जिला जिससे सबसे कम सीमा राजस्थान से लगती है तो वो है मीरपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा की। यहाँ पे जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। पंजाब। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पे जो राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा की सीमा कहाँ से शुरू होती है? हनुमानगढ़ से। ये हनुमानगढ़ है और कहाँ तक है? ये भरतपुर तक है। यानी पंजाब से कितने जिले लगते हैं राजस्थान के? 2। और हरियाणा से कितने जिले लगते हैं वो देखते हैं। देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। कितने जिले हुए? 7। यानी हरियाणा से लगने वाले जिलों की संख्या है 7। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? भरतपुर,
और धौलपुर। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये है मध्य प्रदेश का, एमपी। एमपी से कितने जिले लगते हैं? यूपी से 2 जिले लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं वो भी देखते हैं। देखो, धौलपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, ये भी चित्तौड़ है, 2 भागों में बटा हुआ है। इसके बीच में ये है भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कितने जिले हुए? 10, यानी 10 जिले हैं ये मध्य प्रदेश से लगते हैं। यहाँ तक क्या है? एमपी है, मध्य प्रदेश है। यहाँ से गुजरात शुरू होता है। गुजरात से कितने जिले लगते हैं ये भी देख लेते हैं। गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, 6 जिले लगते हैं। अब हमें साथ में ये भी याद रखना है कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं। तो पंजाब के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं। हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 8 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले, आगरा और मथुरा, राजस्थान से लगते हैं। मध्य प्रदेश के भी 10 ही जिले लगते हैं। गुजरात के 5 जिले लगते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश का नीमच जिला है। नीमच, नशीराबाद, नीमच, 1857 की क्रांति में आप जब पढ़ोगे खूब नाम आएगा। नीमच तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ जिला है। ये जो एरिया है इसको मैं बना देता हूँ, ये नीमच जिला है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ पे 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के। नीमच जिला तीनों तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। ये जो थोड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये भीलवाड़ा जिले का एरिया है। चित्तौड़गढ़ जिला है वो 2 भागों में कटा हुआ है। ये चित्तौड़ है, यहाँ भी चित्तौड़ है। इसी प्रकार अजमेर जिला है वो भी 2 भागों में कटा हुआ है। ताता टोपे जब राजस्थान में आए थे तो सबसे पहले उन्होंने भीलवाड़ा जिले से प्रवेश किया था। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले वो भीलवाड़ा जिले से राजस्थान में प्रवेश किया था। अब देखो, राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? हनुमानगढ़ 2 राज्यों से बना रहा है, पंजाब और हरियाणा। भरतपुर 2 राज्यों से बना रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। धौलपुर 2 राज्यों से बना रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा 2 राज्यों से बना रहा है, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? वो है 4। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इनको जोड़ देंगे, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो उत्तर आएगा 21। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं? तो उत्तर आएगा 2। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उत्तर आएगा 2। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य या किसी भी देश से सीमा नहीं बनाते हैं? तो उत्तर आएगा 8। 21 जिले मैंने आपको बताए ये हैं। 2 जिले ये 2 जिले बाड़मेर, गंगानगर हो गए। 8 जिले जो हैं वो आंतरिक जिले हैं, ना तो किसी राज्य से बनाते हैं ना ही किसी देश से वो सीमा बनाते हैं। कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। राजसमंद, राजसमंद से ऊपर जाएंगे पाली, जोधपुर, नागौर,
बूंदी, दौसा, टोंक, अजमेर। ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से और किसी भी देश से सीमा नहीं बनाते हैं। पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। दूसरे नंबर पर नागौर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। इस प्रकार से इनको जोड़ेंगे तो हम कितने होंगे? 33। ये 33 जिले हैं राजस्थान के। ये हमने एक सामान्य परिचय आपको राजस्थान का दिया है। अगले वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से थार का मरुस्थल बना, किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, कितने भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया, आदि चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना।